दी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, हक रागंजूर गुरु गोविंद सिंह, जुमला फैज़ नूर गुरु गोविंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, बरदो आलम शाह गुरु गोविंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई हो। आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है, इसीलिए आज मैंने शपथ चलाया प्रकाश पुरब का। ऐसे अवसर आते हैं जब धरती पर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बहती है, तो हमें ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने धरती पर अवतरण लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो तपस्या कर रहे थे, तो निरंकार ने उन्हें आदेश दिया कि मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाकर धरती पर भेज रहा हूं और तुम जाकर धर्म का प्रचार करो, धर्म की स्थापना करो और दुष्टों का जड़ से ही नाश कर दो। इसी काम के लिए वो धरती पर आए और उन्होंने बचपन से ही अपनी लीला शुरू कर दी। तो जब साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश होता है, तो अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि जब मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा कर रहे थे, जब गुरु तेग बहादुर जी प्रकट होने के बाद, गुरु बनने के बाद, जब वो पूर्व की ओर गए यात्रा करने, तो वहां जब वो प्रयागराज पहुंचते हैं, उस समय वहां पर उनके जो माता हैं गुरु तेग बहादुर जी के माता नानकी जी, वो कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी को कि आपकी शादी को इतने समय हो गया 32 साल से ज्यादा हो गए, और आपके पिता ने कहा था कि ऐसा योद्धा होगा तो उसको हमारे शस्त्र देना। पहले से ही वो ये कह के गए थे अपनी पत्नी को। माता नानकी जी उनकी पत्नी थी, तो माता नानकी जी ने अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि इतने साल हो गए हैं, 32-35 साल हो गए हैं, तो अब आप जहां दुनिया की झोली भर रहे हो, तो घर में भी आपके संतान होनी चाहिए। वो होगी, क्योंकि आपके पिता ने ये शस्त्र भी दिए हैं उनके लिए, और उन्होंने कहा है कि बहुत बली योद्धा आएगा। तो गुरुजी ने कहा कि होगी। तो उन्होंने ऐसा सुना मैंने आज ही कि उन्होंने अखंड पाठ कराया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, और उस समय प्रयागराज में ये माता गुजरी जी को गर्भ धारण होता है और वो चलते चलते पटना की धरती पर पहुंचते हैं, और वहां से गुरु तेग बहादुर जी असम जाते हैं। अब बहुत सोचने की बातें हैं कि हम अपने छोटी छोटी चीजों में इतने उलझे रहते हैं, लोक कल्याण का तो सोच ही छोड़ दो कि है हमें। अब जिसके घर में 35 साल बाद ऐसी खुशी का समय आए और ऐसे योद्धा ने अवतरण लेना हो, जिसने गुरु नानक की गद्दी का वारिस बनना हो, तो हर कोई आम क्या सोच होती है कि हम घर में ही रहेंगे ऐसे अवसर पर। लेकिन वो तो लोक कल्याण के लिए आए थे, परोपकार के लिए आए थे।
तो वहां पर वो एक गुरु नानक देव जी का सिख था, सालस राय जोहरी उसका नाम था, वो हीरे का व्यापारी था। तो उस समय जब गुरु नानक देव जी उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि ये कच्चे हीरे, झूठे हीरों का व्यापार तो तू कर रहा है, लेकिन सच्चा हीरा जो तेरे भीतर का हीरा है उसे तो तूने पहचाना नहीं है। तो उस समय जब सालस राय जोहरी की मुलाकात होती है तो वो अपने नौकर को कहता है कि तुम जल्दी जाओ जंगल में, कहीं वो चले ना जाएं, और कुछ फल मेवे दे के भेजता है, और पीछे से वो बहुत कुछ लेकर जाता है। ये साखी बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, पहले ली हुई है मैंने। तो फिर वो गुरु नानक देव जी से कहते हैं कि अगर तुझे आत्मज्ञान चाहिए तो तू अपने नौकर के पैर पकड़, वही तेरा रास्ता, तेरा नौकर ही बनाएगा। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने यह नींव रखी कि अध्यात्म में छोटा बड़ा कोई नहीं है। जो आत्मज्ञानी है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके आगे झुकना ही पड़ता है, चाहे कोई मालिक हो चाहे कुछ भी हो। तो वहां से वो नींव रखी। जैसे हमने इस बार का थीम रखा है इस गुरुपुरब का कि वहा वहा गोविंद सिंह आप पे गुर चेला, गुरु भी हैं चेला भी हैं। तो उसकी नींव श्री गुरु नानक देव जी ने रखी जब उन्होंने सालस राय जौहरी को कहा कि अपने नौकर के आगे झुक जा, तब तेरा कल्याण होगा। तो काफी समय गुरु नानक देव जी वहां रहते हैं। तो सालस राय कहते हैं कि कुछ समय और मेरे पास रुको। तो श्री गुरु नानक देव जी उस समय कहते हैं कि हम कई साल रुकेंगे, लेकिन तब हमारा 10वां जामा होगा, 10वां अवतार होगा, तब हम कई साल तुम्हारे पास ही रुकेंगे, तुम्हारी हवेली में। तो वही पटना साहब में सालस राय की हवेली में गोविंद राय जी का प्रकाश होता है। वहां पर उन्हें छोड़कर असम, उनके प्रकाश से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी असम चले जाते हैं। ऐसा इतिहास कहता है कि जिस दिन, जिस रात गुरु जी का प्रकाश होना था, सारी रात श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में समाधि स्थित रहे। और सुबह जब उन्होंने अपने नेत्र खोले और संगत सब सत्संग हो रहा था, कीर्तन कथा हो रही थी संगत में, तो बहुत वो नेत्र खोले और बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो फिर सिखों ने पूछा कि गुरुजी सारी रात आपने विश्राम भी नहीं किया और आपने मुस्कुराते हुए नेत्र खोले हैं, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उस समय जो सिख होते थे वो सवाल करते थे, पूछते थे। लेकिन आज हम इतना डरते हैं कि हम सवाल ही नहीं करते हैं गुरु से या संत से, हम अंधभक्ति में चले जाते हैं। तो वो सिख उस समय पूछते थे, वो पूछते थे, इसीलिए तो साखियां बनी है। तो उन्होंने कहा कि आज गुरु नानक की गद्दी का जो वारिस है उसने पटना में अवतार ले लिया है, प्रकाश हो गया है। तो इसलिए वो सारी रात वो समाधि स्थिति में रहे और 4 साल बाद वो असम से पटना वापस आए, तब उनकी मुलाकात होती है गोविंद राय जी से। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ सजाया, पांच प्यारे सजाए और शस्त्र विद्या ये सब युद्ध किए, लेकिन जहां हम ये देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का ज्यादा युद्ध वाला पक्ष दिखाया जाता है, इतिहास में भी ज्यादा ज्यादा युद्ध की बातें बताई जाती है कि उन्होंने 14 युद्ध किए, 14 जंग जीते। लेकिन उनके जो व्यक्तित्व है उसके बहुत सारे रूप है, और सबसे अहम बात जो उन्होंने निचोड़ बताया अध्यात्म का, उन्होंने कहा साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बानी पढ़ रहा है, जो पाठ कर रहा है, जो युद्ध कर रहा है, नहीं, उन्होंने कहा जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया। आपने सुबह साखी भी सुनी कि वो जो गरीब जो था, नौका चलाने वाला मल्लाह था, तो उसकी नौका में जाके बैठे और फिर जब उतरे वहां से उसकी नौका से, तो फिर उसने वही कहा कि मैं आपसे ये नहीं लूंगा पैसे अब पार करने के। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं लोगे? तो कहने लगे कि नहीं, आप भी मलाह हो, मैं भी मलाह हूं, एक मलाह दूसरे मलाह से पैसे नहीं लेता। वही केवट वाली बातें आ जाती है। तो फिर वो सिख जो होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे कह दिया तुमने, गुरु जी को मलाह है, अब तुम्हारी हमारी जात एक ही है। तो फिर उसने कहा, गुरु गोबिंद सिंह ने इशारा किया कि नहीं, वो तो जानते हैं उसके अंदर की भाव को। तो उन्होंने कहा कि मैं तो संसार में ये एक नदी पार कराई है छोटी सी आपको, आप तो भव सागर से पार करते हो। तो जब मैं, आप मेरे घाट पर आए तो मैंने पार किया, जब मैं आपके घाट पर जाऊं भव सागर के वहां, तो आप मुझे पार कर देना। तो उसकी बात से, उसके प्रेम से गुरु जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। वो भाई दया सिंह जी जो पहले पंच प्यारों में पहले थे, उनके साथ होते हैं पूरे उसमें जी यात्रा में, आगे जीवन यात्रा में उनकी। तो वो भाई दया सिंह जी को कहते हैं कि गिनो कितने सिख हैं।
तो 20 सिख होते हैं उस नौका में और एक गुरु गोविंद सिंह जी 21। तो गुरु जी प्रसन्न होके कहते हैं कि तेरे एक को पार लगाया तो क्या लगाया, तेरी 21 कुलों को उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने निचोड़ बताया अध्यात्म का कि जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रपायो, ज्ञान से, ध्यान से, युद्ध से, साधना से सबसे उत्तम है प्रेम। ये उनके जीवन का एक सार है प्रेम। और उन्होंने जहां इतने पहलू हैं उनके जीवन के, वहां उनके शरीर की उम्र छोटी देखकर लोगों को बहुत भ्रम हो जाता था। तो एक सन्यासी हिमालय से आया जिसकी उम्र 150 साल से ज्यादा थी, प्राणायाम करके सब करके उम्र बहुत बढ़ाई थी। वो आया और उसने गुरु गोविंद सिंह जी को जब सुना आके नीचे मैदानी इलाके में कि यहाँ पर गुरु हैं और बहुत उद्धार होता है, सिखों का संगत जाती है, तो वो भी गया दर्शन करने। जब उसने देखा कि इनकी तो उम्र बहुत छोटी है और वो 150 साल की उसकी उम्र है और इतनी साधना उसने की है, तो उसे लगा कि अगर मैं झुककर प्रणाम करता हूं तो ये तो सही नहीं होगा, ये मेरे से इतनी उम्र में कम है, मैं कैसे प्रणाम कर सकता हूँ। और अगर मुझे इनके सामने बैठना पड़े नीचे तो ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया कि सोच के तो उसने गुरु जी की तरफ हाथ बढ़ाया अपना, जैसे हाथ मिलाने के लिए कि मुझे झुकना भी ना पड़े और मुझे सामने बैठना भी ना पड़े, नीचे बैठना ना पड़े। तो उसने गुरु जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अब गुरु जी ने अपने तीर आगे किया, हाथ नहीं आगे किया, अपना तीर आगे कर दिया। और जैसे ही उसने तीर को छुआ तो उसकी समाधि लगी, गिर गया वहीं। और जब होश आया उसे, समाधि से थोड़ा जागरूक हुआ, तो फिर उसने गुरु जी के चरणों में मत्था टेका। तो उसने कहा कि फिर मुझे 150 साल इतनी साधना करने का फल क्या हुआ, क्या फायदा हुआ मुझे 150 साल, ये रस जो आज आया है ये तो 150 साल में कभी आया ही नहीं है। तो फिर गुरु जी ने कहा कि साधना का ये फल हुआ कि तेरी साधना तुझे यहां तक ले आई है। तो उसके मन में तब यह है कि अभी तो मैंने तीर को छुआ है, अगर गुरु जी को छू लिया होता तो क्या होता, क्या मिलता, क्या क्या अंदर बदलाव आ जाता। तो फिर इसी तरह गुरु ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े उस समय के जो सूफी संत थे, पीर बुद्धू शाह और एक और पीखन शाह, जो जिन्होंने पहचाना था कि पूर्व में अल्लाह अवतरित हुआ है। तो उनके जो चेले थे उन्होंने कहा कि पश्चिम में सिजदा करना था तो आपने पूर्व में क्यों किया है। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम में तो अल्लाह का घर है और पूर्व में अल्लाह खुद आ गया, तो बताओ मैं घर को सिजदा करूं कि अल्लाह को सिजदा करूं। और वो साखी हमने ली थी कि वो गए थे फिर दर्शन करने। तो गुरु जी की वाणी में उन्होंने एक शब्द उचारा है, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सगन सबे कर समझो, मन ही माए उदासा। कि संसार छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है कि भाग जाओ, हिमालय चले जाओ, जंगलों में चले जाओ और सन्यास ले लो। कह रहे हैं ऐसा सन्यास करो कि घर में बैठे ही मन मन से सन्यास हो, मन इन चीजों में लिप्त ना हो। बाहर जाकर हिमालय में भी अगर वो रस नहीं आया, मन उन्हीं चीजों में उलझा रहा, तो क्या लाभ हुआ जाने का। तो इसीलिए उन्होंने कहा रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सगन सभे कर समझो, मन ही माहे उदासा। अब लोग ये कहते हैं कि जी ध्यान तो कहीं नहीं है गुरबानी में, या हमें तो ध्यान के लिए बताया नहीं गया है। और इस शब्द में गुरु जी बताते हैं ध्यान की महिमा, कि ध्यान की क्या महिमा है। और उसमें वो बताते हैं जत की जटा जटा, जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ायो। कि जो जो जोगी योगी हैं जिनकी ये निशानियां होती हैं कि वो जटाएं बढ़ा लेते हैं, नखून बढ़ा लेते हैं, काटते नहीं हैं उन्हें, तो वही सारी चीजें गुरु जी ने बताई हैं कि जत की जटा, जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ायो। कि तू अपने ये जो जटाएं हैं, मेटेड हेयर हैं तेरे, वो जत को बना। जत मतलब ब्रह्म, अंदर से तेरे अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तेरी दृष्टि मैली नहीं होनी चाहिए। और जो तेरे नखून है वो नियम होना चाहिए तेरे जीवन में, योग नियम होना चाहिए, उसके नखून बढ़ा। ये बाहर के नखून बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अब विभूति लगाते हैं तो वो कह रहे हैं विभूति किस चीज की लगानी है, कि गुरु के ज्ञान से अपनी आत्मा को उपदेश दे, तेरी आत्मा गुरु का उपदेश को ग्रहण करे, रिसेप्टर हो, तू ग्रहणशील हो गुरु के उपदेश का, और नाम की विभूति लगा।
ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लकाओ, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। बहुत अल्प आहार हो तेरा, सुलभ सी निद्रा, निद्रा भी इतनी हो कि बहुत कम निद्रा हो, सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, तेरे अंदर दया हो, क्षमा का गुण हो और तेरे भीतर प्रेम हो। तो इस तरह से उन्होंने ये पूरी जितनी भी योग की निशानियां हैं वो सारी इस शब्द में उन्होंने ली कि ऐसा जो कमा, पूरा शब्द नहीं ले रही हो, तो दूसरे शब्द में वो कहते हैं रेमन ऐसा जोग कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान विभूत चढ़ाओ, कि ऐसा जो कमाओ कि सत्य को अपनी सिंगी, जो वो योगी हाथ में पकड़ते हैं, वो तेरा सत्य की सिंगी होनी चाहिए। सिंगी अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं इसे, जो योगी हाथ में पकड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं वो सत्य की होनी चाहिए। अकपट कंठला, जो कंठी पहनते हैं वो अकपट की कंठी होनी चाहिए तेरी। कंठी गले में डाली है और कपट कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अकपट की कंठी बना, सिंगी साच कपट कंठला ध्यान विभूत चढ़ाओ, तू ध्यान की विभूति लगा। ध्यान विभूत लगा चढ़ाओ मतलब ध्यान की विभूति लगा, ध्यान को अपना कवच बना शरीर का। अब विभूति जो होती है वो शरीर पूरे पे लगा ली जाती है, तो एक तरह का वो कवच है, पूरे शरीर पर लगा लिया। वो कह रहे हैं कि वो विभूति बाहर से लगाने से कवच नहीं बनेगा, तो ध्यान की विभूति लगा। अब मुझे भी बहुत हैरानी होती है कि कहते ध्यान तो है ही नहीं, अब मैं भी अभी समझ रही हूँ इन चीजों को। तो जगह जगह ध्यान आता है, तो अगर ध्यान नहीं है तो फिर उन्होंने कहा ना ध्यान की विभूति लगा, ये बाहर की विभूति लगाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान की विभूति लगा। तो इसी तरह एक बार गुरुजी आते हैं, संगत बैठी होती है और गुरुजी आते हैं तो सारी संगत जैसे हम आदर सम्मान के लिए उठ जाते हैं कि गुरुजी आए हैं। एक सिख बैठा होता है, वो समाधि में होता है। अब लॉजिकल माइंड से देखो तो सबको लगता है गुरु आए हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, हमें खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन उस सिख की समाधि लगी होती है, वो बैठा रहता है। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसे हिला हिला के ठोकर मार मार के कहते हैं उठ जा, उठ उठ उठ। तो जब वो उसको जबरदस्ती उठाते हैं और गुरुजी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि पूरी संगत में एक ही जुड़ा हुआ था और उसको भी तुमने तोड़ दिया। अब लॉजिकल माइंड से देखा जाए तो कैसे लगता है कि गुरु आए तो आदर सम्मान में उठना चाहिए, वो ही सोचकर उन्होंने उसे उठाया। लेकिन गुरु की दृष्टि क्या है कि वो कह रहे हैं इतनी संगत में एक जुड़ा हुआ था और तुमने उसको भी तोड़ दिया। तो ये हमारी सोच वहां जा ही नहीं सकती है। जहां गुरु देखते हैं, जहां उनकी दृष्टि होती है, तो अगर इतनी संगत में एक का मन जुड़ा था तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लें कि कितना जुड़ता है मन। देखने में तो ऊपर से संगत हजारों की गिनती में होती है, लेकिन मन किसका जुड़ता है वो गुरु ही जानता है। तो उसमें फिर ये आदर सम्मान ये सब चीजें छोटी रह जाती हैं। जब वो अंदर से जुड़ ही गया, एक हो गया गुरु के साथ, तो फिर वो तो कोई फर्क रह ही नहीं जाता। तो ये गुरु जी ने फिर बताया कि एक जुड़ा हुआ था सारी संगत में, उसे भी तुमने ठोकरे मार मार के, धक्के मार मार के उठा दिया, उसका भी ध्यान भंग कर दिया। तो इस तरह से श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अगर कहें कि चार तरह के वीर होते हैं, धर्मवीर, कर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर। तो गुरु गोविंद सिंह जी जैसा ना तो कोई कर्मवीर है, ना कोई दानवीर है जिसने अपने पुत्रों का सारे सरबंस का दान कर दिया, ना कोई उनके जैसा धर्मवीर है। पल पल धर्म क्या धर्म है उन्होंने पल पल जी कर दिखाया, और ना ही उनके जैसा कोई कर्मवीर है। 40 साल की उम्र तक उन्होंने पूरी अपनी योजना पूरी करके 40 साल की उम्र के समय, 40 साल की जब उनकी उम्र हुई शरीर की, तो उन्होंने वापसी अपने सचखंड चले गए, शरीर सहित चले गए। शरीर अलोप हो गया उनका, शरीर समेत ही चले गए जिसे कहते हैं हम। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं हमें, वो सिद्धांतों पर अगर हम चलेंगे तो हम गुरु के साथ ही हैं। अब हम बेईमानी करें, दूसरों का हक छीन लें और हम पाठ पूजा भी करते रहें और सेवा भी करें और हम कहें कि हम तो गुरु के साथ हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता।
तो गुरु जी के जो साहबजादे थे उनको एक सिख जो था उनको खिलाता था, उनकी सेवा करता था, साहबजादों को खिलाने की सेवा करता। खिलाना मतलब वो खिलाना नहीं कि रोटी खिलाने वाला, खिलाना मतलब जैसे बच्चों को खेल खिलाते हैं हम, तो वो सेवा करता था। अब जो सेवा करता है हर समय पास रहता है तो उसे ये हो ही जाता है कि भाई मेरे ऊपर तो कोई नियम लागू नहीं है, मैं जो भी करूं। तो एक और सिख था, वो पैसे ब्याज पर देता था। तो ये जो साहिबजादों की सेवा करता था, इसको समय ऐसा आया तो इसने उसको कहा कि मुझे थोड़े पैसे ब्याज पर दे दो, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तो उसने दे दिए। उसका नाम माला सिंह है जिसने पैसे दिए, और इसका नाम है लौहारा सिंह जिसने पैसे लिए। अब कुछ समय हो गया तो ऐसा हालात हुए कि माला सिंह जो था जिसने पैसे दिए थे, उसका बिजनेस जो था, व्यापार था, वो बहुत मंदा हो गया। और उसने आके लाहौरा सिंह को कहा कि देख, जब तेरे को जरूरत थी तो मैंने पैसे दिए, अब मेरे पैसे हैं, अब मेरे को जरूरत है, तुम वापिस कर दो। तो वो पहले तो टालता रहा कई दिन। फिर एक दिन माला सिंह उसके घर चला जाता है और खूब ऊंची ऊंची आवाज में बातें होती हैं। और वो कहता है कि तू मेरे पैसे दे दे, तू ठीक नहीं कर रहा है, तू गुरु का सिख होके तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। जब तुझे जरूरत थी मैंने दी, अब मुझे जरूरत है, मेरे ही पैसे हैं, वापिस कर दे। अब लोहारा सिंह का घर गुरु जी के घर के बिल्कुल साथ में है। और गुरुजी अपना केस ऊपर सुखा मतलब हरे कर रहे हैं, हमारे इसमें सुखा रहे हैं केस, ऐसा नहीं कहता, केस हरे कर रहे हैं। तो गुरुजी ये सब सुन रहे हैं, इनका जो चल रहा है झगड़ा नीचे। अब जो लाहौरा सिंह है वो, उसको तो लगता है कि मुझे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, मैं तो पास में रहता हूँ और मैं इतनी सेवा करता हूँ। तो गुस्से में उसे कहता है कि सिख का सिख ने खा लिया तो क्या हुआ, बानी में तो लिखा हुआ है कि लेखा कोई ना पूछे जहाँ हर बख्शंदा, जिसे गुरु ने बख्श लिया उसका तो कोई लेखा जोखा है ही नहीं, तो खा लिया तो क्या हुआ, सिख ने सिक्का खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो ये बात गुरु जी तो सुन ही रहे होते हैं ऊपर। तो फिर वो भाई लोहारा सिंह जी को ऊपर से आवाज देते हैं कि बानी के अर्थ अपने मतलब से ना निकालो, ऐसा नहीं लिखा हुआ, अर्थ के अनर्थ मत करो, ये बानी इन सब चीजों के लिए नहीं है, वो आत्मज्ञान पाने के लिए, परमात्मा का रास्ता दिखाने के लिए है। और अगर तू ये पंक्ति पढ़ रहा है आदि कि लेखा कोई ना पूछे जहाँ हर बख्शंदा, तो पंक्ति बानी में ये भी लिखी हुई है कि गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। गुरु पीर तभी हामी भरता है, तभी सहायता करता है अगर आप किसी का हक मार के नहीं खाते हो। तो उसमें गुरु नानक देव जी की बाणी वो उसको बताते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। जो कोई पराया हक खाता है, हिंदू है तो गौ खाने के समान है, मुसलमान है तो सुअर खाने के समान है। और जो ऐसा करता है फिर गुरु और पीर जो भी उसका है, हिंदू के लिए गुरु और मुसलमान के लिए पीर, फिर वो उसकी हामी नहीं भरते, मतलब उसकी सहायता नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते। और गुरु जी लाहौरा सिंह को कहते हैं कि सुबह दरबार में आ जाना, फिर बात करेंगे। तो वो डर जाता है और फिर वो उसको पैसे वापस कर देता है और फिर दोनों दरबार में जाते हैं और क्षमा मांगता है लाहौरा सिंह की, मुझसे गलती हुई है। कल भी हमने ये साखी ली थी दीवान नंद चंद की। तो जब हम साखियां पढ़ते हैं या सुनते हैं तो पता चलता है कि कभी भी इस चीज से मतलब अब कितने भी जागरूकता में रहो, ये मन का कुछ पता नहीं चलता, कब ये उठ जाएगा और कहां से कहां ले जाएगा, कब ये बेईमान हो जाएगा, कब भी इसमें ईर्ष्या आ जाएगी, कब इसमें अहंकार आ जाएगा। और जितना गुरु के करीब रहते हैं उतने ज्यादा चांस होते हैं ये सब होने के। क्योंकि अब जो जैसे अगर आप दिन के समय जब सूर्य निकलता है सुबह, तो आप देख सकते हो सूर्य को, आपकी आंखों को ठंडक देता है, थोड़ी देर आप देख सकते हो जब चढ़ रहा होता है। लेकिन जब पूरे यौवन पर होता है सूर्य दिन में 12 बजे के करीब, तब आप देख नहीं सकते उसकी ओर। तो अगर आप बाहर से सूर्य देखकर अंदर आते हो तो आपको अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसको लाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक होती है वैसे ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी होती है कि लोगों को कलर नहीं दिखाई देते, एक होती है लाइट ब्लाइंडनेस कि जब आप ज्यादा समय प्रकाश में रहते हो तो आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से जब हम गुरु के या किसी संत के करीब हर समय रहते हैं सेवा में, तो फिर लाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है कि हमें फिर कुछ दिखाई नहीं देता। हम वो जो एक लकीर होती है सम्मान की या एक प्रेम की या अंदर के भाव की, वो खत्म हो जाती है। तो हमें लगता है हम तो इतने करीब हैं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो जो भी करें कर सकते हैं। और वहीं से फिर हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। तो इसलिए
ये बहुत जागरूकता की जरूरत है हर पल, तब जाकर कहीं आखिर तक चलते चलते आखिरी सांस तक यात्रा पूर्ण होती है। कभी भी मन भटका सकता है। कल भी हमने यही बात की थी कि मन का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि अब तो बिल्कुल हम पहुंच गए तो बस अब तो। ऊपर चढ़ के जब गिरते हैं तो बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि सब कुछ जानते हुए गलती की। अनजाने में की तो उसकी माफी जल्दी मिल जाती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए गलती की फिर उसकी माफी बहुत कठिनाई से मिलती है, फिर उसके लिए बहुत कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरह से गुरु जी ने जो सिद्धांत दिए वो बहुत हमारी आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी है। अगर हम अपनी आत्मा की प्रगति चाहते हैं तो हमें सिद्धांतों का ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गुरु है, अवतार है, संत है, शरीर हमेशा नहीं रहता, लेकिन सिद्धांत हमेशा रहते हैं। शरीर को पकड़ेंगे तो रोते रहेंगे बैठ के कि वो हमें छोड़कर चले गए, उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर सिद्धांत को पकड़ेंगे तो फिर गुरु की वाणी भी समझ में आएगी, गुरु की लीला भी समझ में आएगी। लेकिन अगर शरीर को पकड़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, खुद भी भटकेंगे और दूसरों को भी भटका लेंगे। तो इस तरह से इतनी सारी साखियां हैं, इतनी सारी साखियां हैं। तो जितना समय के हिसाब से मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और एक चीज और, जब युद्ध करके कई बार सिख आते थे तो जो मुसलमान होते थे ना वो अपने भागते थे, जब सेना हार कर तो अपनी औरतों को भी वहीं छोड़ जाते थे जहां जहां पे वो रुके होते थे, डेरे जो उनके शिविर होते थे। तो एक बार सिख लेकर आते हैं तो गुरु जी के पास लेकर आते हैं, मतलब जब वहां से वापस आते हैं तो वो जो औरतों के डोले होते हैं वो ले आते हैं। तो जब गुरु जी को पता चलता है कि औरतों को वो छोड़कर भाग गए और औरतों के डोले लेकर आई है, सिख सिख योद्धे लेकर आए हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि इनसे पूछो कि इनके घर कहाँ है, इन्हें सम्मान के साथ इनके घर पहुंचा दो। तो सिख उनसे गुरु जी से ये कहते हैं कि जब मुसलमान युद्ध जीतते हैं तो वो जो हिंदुओं की बहु बेटियां होती हैं वो उनके साथ भोग करते हैं। तो आप हमें कह रहे हो कि इन्हें आदर सम्मान के साथ वापस करके जाओ, वापस करके आओ। तो उस समय गुरु जी कहते हैं कि सिख ये कहते हैं कि सर्व तुर्क भोगे हिंदवानी, कि हिंदुओं की जो बहु बेटियां होती हैं जीतने के बाद सब तुर्क उनसे भोग करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, मैंने जो खालसे को आदर्श दिए हैं तो मुझे, हम ले जाएं पंथ उचेरा, हमें वो उच्च आदर्श जो हमने स्थापित किए हमें खुद को नीचे नहीं गिराना है। तो इसीलिए गुरु जी ने ये कहा कि देख पराइयां चंगियां मामा तियां पहना जाने, कि पर स्त्री जो है अगर बड़ी है तो माँ का दर्जा दो, उसे माँ का सम्मान करो, अगर वो बराबर की है तो वो बहन है, अगर वो छोटी है तो वो बेटी है। तो हमने जो आदर्श स्थापित किए हैं, गुरुजी कहते हैं कि हम तो पंथ को बहुत ऊंचा लेके जाना चाहते हैं, तो ये नीच काम करने की कोई इजाजत नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, कि खालसा मेरा खास रूप है और मैं खालसे में निवास करता हूं। और इतना प्यार उन्होंने, वो खालसा ऐसा नहीं कि जिसने पगड़ी पहनी अमृत छटा, वो खालसा है जिस जो मन से खालस है, जिसके मन में छल कपट और जो ये सिद्धांत दिए हैं, जो इन सिद्धांतों का पालन करता है वो खालसा है। तो वो कहते हैं खालसा मेरो रूप है खास, वो मेरा खास रूप है। और फिर यहाँ भी गुरु जी अपने इसी वाणी में कहते हैं खालसा मेरी जान की जान, कि मेरी जान की भी जान है खालसा। तो इतना प्रेम गुरु अपने सिखों से करते हैं, लेकिन किन सिखों से, जो उनके बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं। तो गुरुपुरब की हम आप सभी को, हम सबको बहुत बहुत बधाई हो, और हमें भी ये बुद्धि मिले कि हम वो बताए हुए सिद्धांतों पर चलें जो बताया गया है।
जब गुरु ये चाहता है कि मैं सिख का आचरण उच्च करना चाहता हूं, इतना ऊंचा करना चाहता हूं कि मेरे और उसमें कोई भेद ही ना रहे, वो मेरा ही रूप हो जाए, तो मेरा रूप कैसे होगा? पानी में तो पानी मिलेगा, तेल में तेल मिलेगा, पानी और तेल दोनों मिलाए नहीं जा सकते। जब हमारा गुण स्वभाव गुरु जैसा हो जाएगा, तब गुरु में हम अभेद हो जाएंगे। एक बहुत बड़े पीर जो उम्र में बुजुर्गी जिनकी थी, और गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र जो थी वो जवानी की उम्र थी। अगर ऐसा देखा जाए तो उनके बेटों के बराबर की उम्र थी। गुरु जी की उम्र कहा जाता है 16-17 साल थी, और पीर जी की उम्र तो 70 से भी ऊपर थी। उनका नाम बदरुद्दीन था, और बाद में वो पीर बुद्धू शाह के नाम से मशहूर हुए। जो ये निजामुद्दीन औलिया हुए हैं, उनके आगे वंशज हुए हैं। और इनका जो घराना है वो मोहम्मद साहब के घर से है, इनका घराना, फैमिली जो लाइनेज होती है। तो वो सुन के गुरुजी की महिमा गए दर्शन करने पांवटा साहब। जब दर्शन करने गए तो देखा तो शांति तो मिल रही है, अच्छा भी लग रहा है बहुत उनकी संगत करके, लेकिन फिर भी मन में भ्रम आ गया कि इनकी उम्र तो इतनी छोटी है। तो उन्होंने पूछा कि परमात्मा को कैसे, अल्लाह को कैसे पाया जाए? गुरु जी के आगे सवाल किया, क्योंकि शंका आ गया मन में। तो सवाल किया कि अल्लाह को कैसे पाया जाए। तो फारसी में उनके हैं सवाल जवाब, लेकिन आजकल जैसे बता देते हैं पंजाबी में, तो इसलिए समझ आ जाती है। तो गुरु जी ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि अगर आप अल्लाह को पाना चाहते हो तो आपको अल्लाह की जो बनाई हुई खलकत है, जो लोग हैं, जो सृष्टि है, जो उसकी क्रिएशन है, उसकी सेवा ऐसे करो जैसे कोई नौकर अपने क्या कहते हैं उसको, मालिक की सेवा करता है।